हेलो मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं हूं कपिल देव और इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 11th और क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है रिमूव टू, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिमूव टू, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जो है गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर मैं दोस्तों आपके लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की इंग्लिश की जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं, मैं उन सबको इस चैनल पर कवर करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हम अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जो कि है रिमूव टू। रिमूव टू दोस्तों, रिमूव टू का मतलब क्या होता है, आइए मैं एक बार आपको यह बता देता हूँ। दोस्तों क्या मतलब है रिमूव टू? रिमूव का मतलब है दोस्तों हटाना। रिमूव का मतलब है हटाना। टू यानी इस टू, यानी कि यह एक एडवर्ब है। इस एडवर्ब टू को हमें एक सेंटेंस से रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, आइए हम कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अनुसार इस रिमूव टू को, अर्थात इस टू को रिमूव करेंगे। आइए पहले हम उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही आसानी से देखिए हम सेंटेंस में से जो है इस टू को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे हटाते हैं। तो आइए पहले उस रूल को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, उन रूल्स को मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया है। अब एक एक करके आइए हम उन रूल्स के बारे में देखते हैं और जानेंगे उन रूल के बारे में। फिर इसके बाद इन रूल्स के ज़रिए एग्जाम्पल को देखेंगे और उस एग्जाम्पल से, उस सेंटेंस में से हम कैसे उस टू को, अर्थात एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते हैं। तो आइए एक बार एग्जाम्पल पर नज़र डाल लेते हैं। पहला रूल क्या है, सॉरी पहला रूल क्या है? पहले रूल में लिखा है यदि एडवर्ब टू दोस्तों मैं पहले भी इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो हमारा ये TOO वाला टू है, जो क्या है, एक एडवर्ब है। तो यदि एडवर्ब टू के बाद कोई भी इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है दोस्तों TO वाला टू, इन्फिनेटिव टू रखा हो तो सेंटेंस को दो क्लॉज में बांटकर पहले क्लॉज में टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं। दोस्तों लिखा है यदि हमारे जो एडवर्ब टू है उसके बाद में कोई इन्फिनेटिव टू रखा हो, यानी TOO वाला टू रखा हो, तो सेंटेंस को दो क्लॉज में बांटते हैं, पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज। दो क्लॉज में बांटकर पहले क्लॉज में जो हमारा एडवर्ब टू है उसे हटाकर हम सो का प्रयोग करते हैं, अर्थात टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। तथा दूसरे क्लॉज को दैट से आरंभ करते हैं, और जो दूसरा क्लॉज होगा दैट, जो कि दोस्तों दैट हमारे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अर्थात उस कंजक्शन दैट से आरंभ करेंगे दूसरा क्लॉज। एग्जाम्पल के जरिए और भी अच्छे से समझेंगे। तो इससे पहले आइए दूसरा रूल देखते हैं। दोस्तों दूसरे रूल में क्या लिखा है, दूसरे क्लॉज में उपयुक्त सब्जेक्ट लगाकर उपयुक्त वर्ब कैन नॉट, कुड नॉट या विल नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उसमें कैन नॉट आएगा, कुड नॉट आएगा या विल नॉट आएगा। दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बताएंगे कौन से सेंटेंस में कैन नॉट लगाना है और कब कुड नॉट लगाना है और कब विल नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है और इन्फिनेटिव टू समाप्त हो जाता है। जैसे ही दोस्तों हम दूसरा क्लॉज पूरा करते हैं, दूसरा क्लॉज पूरा करने के बाद में जो है, जो इन्फिनेटिव वाला यानी TOO वाला टू है वो समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद तीसरा रूल है, तीसरा रूल में लिखा है यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड हो, दोस्तों यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड हो तो दूसरा क्लॉज अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं हो तो दूसरा क्लॉज नेगेटिव बनेगा। तो दोस्तों यदि हमारे सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड जो है, नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा जो दूसरा क्लॉज होगा वो अफर्मेटिव बनेगा, और हमारे
जो है सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो हमारा दूसरा क्लॉज कैसा बनेगा दोस्तों, दूसरा क्लॉज नेगेटिव बनेगा। चौथा रूल और लास्ट रूल इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है यदि एडवर्ब टू, यदि एडवर्ब टू के बीच कोई इन्फिनेटिव टू नहीं हो। दोस्तों कोई इन्फिनेटिव नहीं, इन्फिनेटिव का मतलब है टी ओ वाला टू, कोई इन्फिनेटिव नहीं हो तो टू के स्थान पर ओवर, वेरी या एक्सट्रीमली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो ऊपर लिखा है उसमें तो आपका इन्फिनेटिव टू लगा होगा, तो उनके रूल हमने देखे। और यदि सेंटेंस में कोई भी इन्फिनेटिव अर्थात उनके बीच में यानी एडवर्ब टू के बीच कोई इन्फिनेटिव यानी कि वो टी ओ वाला टू नहीं हो तो उसके स्थान पर ओवर, वेरी या एक्सट्रीमली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह रूल समझ में ना आए हो तो एग्जाम्पल के जरिए उन रूल को हम और ज़्यादा क्लियर तरीके से उनका क्लैरिफिकेशन करते हैं। आइए देखते हैं और एक एक रूल को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और उस एग्जाम्पल के जरिए से आप सेंटेंस बहुत ही आसानी से उस टू को रिमूव करेंगे। आइए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को। आइए दोस्तों मैंने उन एग्जाम्पल्स को इस बोर्ड पर लिख दिया है। आइए इन एग्जाम्पल के जरिए हम इस सेंटेंस से जो टू है उसे हम रिमूव करते हैं। आइए कैसे करते हैं आइए एक बार देखते हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस यानी पहले एग्जाम्पल में लिखा है सी इज टू बिग टू वॉक। इस मतलब सी मीन्स वह, इज मीन्स है, टू मीन्स इतनी, बीक मीन्स कमजोर, अर्थात टू का मतलब होता है इतनी या फिर बहुत। दोस्तों क्या मतलब होता है इतनी या फिर बहुत, यानी इस टू का मतलब होता है अधिक। बीक मीन्स कमजोर, टू वॉक मीन्स चलने के लिए, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है अर्थात अधिक कमजोर है। तो दोस्तों इस सेंटेंस से हमें इस एडवर्ब टू को रिमूव करना है। दोस्तों ये टू भी रिमूव हो जाना चाहिए और उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो कैसे हम इसे टू को रिमूव करते हैं, जो अभी रूल्स हमने देखे थे उनके अनुसार इसे हटाएंगे। कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टू लिखा है, ये एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब के बाद में दोस्तों ये इन्फिनेटिव टू आया है। तो रूल्स में यही लिखा था कि यदि एडवर्ब टू के बाद कोई भी इन्फिनेटिव टू रखा हो तो इस टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, सी इज सो वीक, सी इज सो वीक। दोस्तों इस टू की जगह हमने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। अब इस टू की जगह हम जो है दूसरा क्लॉज बनाएंगे जैसा कि हमने रूल में देखा था। यहाँ से हम दूसरा क्लॉज स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा क्लॉज हमने लिखा है रूल में कि दैट, यानी कंजक्शन दैट से आरंभ करेंगे और इसके बाद में हम उपयुक्त सब्जेक्ट लगाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ से जब दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा तो क्लॉज का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लॉज का मतलब होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना कंपलसरी है। तो इस क्लॉज का सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ से उठाएंगे, यानी कि पहले क्लॉज के सब्जेक्ट को ही हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें सी लिखा है तो दूसरे क्लॉज का भी सब्जेक्ट सी बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमने रूल में क्या लिखा था, रूल में लिखा था यदि सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड हो तो उसे क्या करना है, तो दूसरा क्लॉज अफर्मेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है तो जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव बनेगा। तो दोस्तों आइए इसमें देखते हैं, इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड हमें नहीं दिख रहा है अर्थात इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जो दूसरा है वो क्लॉज जो है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव में हम अब दोस्तों यहाँ कैन नॉट लगाएं या कुड नॉट लगाएं या विल नॉट लगाएं। तो दोस्तों हमें यहाँ से देखना है जो हमारी वर्ब है जो दोस्तों आपको दिख रही है इस जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाती है, जो कि प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में दोस्तों हमारा कैन और कुड इन दोनों में से क्या यूज़ किया जाता है, तो इन दोनों में हमारा प्रेजेंट में कैन का यूज़ किया जाता है। अगर हमारा यहाँ पे पास्ट में होता, वाज या वर होता, तो हम यहाँ पे कुड का यूज़ करते। ये हमारा प्रेजेंट में है इसलिए हम यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैन का यूज़ कर लिया, उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे क्योंकि हमारे सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है इसलिए दूसरा क्लॉज नेगेटिव बनेगा। तो नॉट, उसके बाद में क्या लगाना है, उसके बाद में वर्ब यानी कि वॉक, कैन नॉट वॉक। इस तरह दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और कितनी आसानी से हमने इस एडवर्ब टू को सेंटेंस में से रिमूव कर दिया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में लिखा है सी इज़ टू पुअर टू अंडरस्टैंड। सी इज़ टू पुअर टू अंडरस्टैंड। पहले जो क्लॉज है उसे बनाएंगे, फिर हम दूसरा क्लॉज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कंडीशन देखेंगे कि जो एडवर्ब टू है इसके बाद हमें जो इनफाइनिटिव टू है वो आना चाहिए, तभी जो है हम दो क्लॉज में बांटकर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाते हैं। पहले बनाएंगे ही इज। अब इस टू की जगह क्या लगाना है दोस्तों, इसकी जगह हमें लगाना है सो। क्या क्या यूज करना है, सो पुअर। ही इज सो पुअर। अब यहाँ से इन्फिनिटिव टू लगा है, यहाँ से हम दूसरा क्लॉज दैट से आरंभ कर देंगे, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है दूसरे क्लॉज में। सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे, सब्जेक्ट हमें यहाँ से लेना है, यहाँ ही लिखा है तो सब्जेक्ट भी हमारा ही बन जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि कैन लगाना है या कुड लगाना है। ये प्रेजेंट में है तो इसमें भी क्या लगाना है, कैन लगाना है। अब देखते हैं इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है। तो दोस्तों दूसरा जो एग्जांपल हमारा, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसे भी हमें नेगेटिव बनाना होगा। तो कैन नॉट, उसके बाद में हमारी वर्ब क्या है, अंडरस्टैंड, तो हम इसे लगा देंगे अंडरस्टैंड। इस तरह दोस्तों इस सेंटेंस से भी जो है टू को रिमूव कर दिया हमने। तो आइए जो है तीसरा एग्जांपल देखते हैं और उसको भी हम जो है उस सेंटेंस में से रिमूव करते हैं टू को। तो यहाँ पे सॉरी जो है टू को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बास कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब इसे बनाएंगे। क्या लिखा है, ही वॉज टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट द मनी। इसमें भी दोस्तों इनफिनिटिव टू आया है इस एडवर्ब टू के बाद, तो ये भी उसी टाइप से बनेगा जो जैसा कि हमने बाकी दो एग्जांपल्स को बनाया है। तो इसमें क्या लिखा है, ही वॉज टू पुअर, यानी ही वॉज, इस टू की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, सो। ही वॉज सो पुअर। उसके बाद दोस्तों इस नोट को अभी नहीं देखना है। इस टू की जगह जब टू आया है तो दूसरा क्लॉज स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्लॉज का ऐसे दैट से आरंभ करेंगे। अब यहाँ हमें सब्जेक्ट लगाना है, दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट दोस्तों हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। यहाँ ही लिखा है तो ही लगा देंगे। अब यहाँ हमें वर्ब को लगाना है, यानी मॉडल वर्ब जो हमारी कैन, कुड या विल है उसमें से क्या लगाना है, उसमें से दोस्तों यहाँ देखिए वाज, यानी बाज एक पास्ट टेंस में है तो यहाँ हमें जो है कुड का यूज़ करना है हमें, तो कुड का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे नॉट लगाना है या नहीं लगाना है, आइए सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस में दोस्तों देखिए हमारा नेगेटिव वर्ड आया है। क्या आया है, नॉट आया है। जब नॉट आया है तो दूसरा क्लॉज हमारा अफर्मेटिव बनेगा, तो इसे हम कुड ही रहने देंगे। इसके बाद हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तो कुड, उसके बाद में वर्ब का यूज़ कर देंगे, कुड एक्सेप्ट द मनी। इस तरह दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों लास्ट एग्जांपल को और देखते हैं, और इसमें से हम इस टू को रिमूव कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्या लिखा है, यू आर टू फॉन्ड ऑफ मनी। यू आर टू फॉन्ड ऑफ मनी, इसे कैसे बनाएंगे, इसे देखिए दोस्तों, इस टू के बाद, इस एडवर्ब टू के बाद इस सेंटेंस में कोई भी हमारा इनफिनिटिव टू नहीं है, कोई भी इनफिनिटिव टू नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए हमने एक रूल लिखवाया है। वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि यदि एडवर्ब टू के बीच में कोई भी इनफिनिटिव नहीं हो तो हम टू के स्थान पर क्या क्या यूज़ करते हैं, ओवर का करते हैं, या वेरी का करते हैं, या एक्सट्रीमली का यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्या लिखा है, यू आर। अब इस टू की जगह हमें सो का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। का यूज़ नहीं करना है, सो का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी इन्फिनिटिव नहीं आया है। इसलिए हमें इस टू की जगह या तो वेरी लगा सकते हैं हम, या फिर ओवर लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद में फॉन्ड ऑफ मनी। इस तरह दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।